अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कोई आदमी कितना ज़हीन है ये देखने के लिए IQ टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़हानत के मेयार को जांचने के लिए अहले इल्म और भी कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में अहले इल्म से हासिल किए गए 11 तरीके शामिल किए जाएंगे, जिनसे आप किसी के बारे में पता चला सकते हैं कि वो कितना ज़हीन है और ख़ुद अपने बारे में भी जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, ज़हीन लोग आमतौर पर खुद कफील होते हैं। अगरचे ये अपने पार्टनर और दोस्त अहबाब वगैरह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ज़ात के अंदर ज़बरदस्ती घुसने नहीं देते और अपने काम को उनसे कभी मुतासिर नहीं होने देते। उनकी ये आदत दुनिया में उन्हें खुद कफील बना देती है। नंबर 2। बेतरतीबी। जो लोग ज़हीन होते हैं उनकी एक निशानी ये भी होती है कि उनके इर्द गिर्द आम तौर पर बेतरतीबी पाई जाती है। जैसे उनकी बिस्तर की चादर ठीक नहीं होगी, काम की टेबल पर चीज़ें बिखरी हुई होंगी, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने काम में इतने मगन होते हैं कि उन्हें इस बेतरतीबी को ठीक करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। नंबर 3। झूठ को पहचानना। ज़हीन लोगों की ये निशानी है कि जब भी कोई उनसे झूठ बोलता है या धोखा देने लगता है तो उनकी ज़हानत की हिस्स उन्हें खबरदार कर देती है। ज़हीन अफराद दूसरों के इरादे, मकासिद और ख्वाहिशात को पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, और जो ऐसा कर सकते हैं कोई शक नहीं कि बहुत ज़हीन होते हैं। नंबर 4। अपनी ज़ात से झूठ नहीं बोलते। ऐसे अफराद न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी ज़ात से भी झूठ नहीं बोलते, और उनकी ये आदत उन्हें हकीकी दुनिया से बाहर नहीं जाने देती, जिससे ये ख्याली दुनिया में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते और गैर ज़रूरी उम्मीदों से बचते हैं। नंबर 5। अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। ये अफराद अपने जज्बात को ना तो बहुत ज़्यादा दबाते हैं और ना ही छुपाते हैं, और ना ही इनको बेकाबू होने का मौका देते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी एक हद बना रखी होती है जिससे ये बाहर नहीं जाते, और जज्बात को काबू में रखने की वजह से ये दूसरे ज़हीन अफराद की बातों में आने से बचते हैं और अपने हसार को मजबूत बना लेते हैं। नंबर 6। प्लानिंग करना। ऐसे अफराद को जब कोई काम करना होता है तो ये पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं और उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर गौर करके फिर कोई एक्शन लेते हैं, और बस ख्यालात में ही उन्हें सोचते नहीं रहते। नंबर 7। कभी कभी सुस्त हो जाते हैं। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक सुस्ती ज़हानत की निशानी है। इस तहकीक में 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया, एक जो दिमागी काम करते थे और दूसरे जो जिस्मानी तौर पर फुर्तीले थे। फिर देखा गया कि दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अपना काम जल्दी ख़त्म करके बाकी वक्त सुस्त रहना पसंद करते हैं, जबकि जिस्मानी तौर पर फुर्तीले अफराद काम ख़त्म करके जल्दी बोर हो जाते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। नंबर 8। माजी में कैद नहीं रहते। ज़हीन लोग माजी की गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही माजी में कैद रहते हैं, बल्कि माजी से सीख कर ये हाल और मुस्तकबिल को दुरुस्त करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 9। गलतियाँ करते हैं। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो गलती नहीं करता तो कोई शक नहीं कि वो बेवकूफ़ है, क्योंकि गलती दाना अफराद से होती है। कोई भी नया काम करते हुए गलती होना आम सी बात है, और दाना अफराद उन्हीं गलतियों की वजह से दाना और ज़हीन बनते हैं। नंबर 10। बहस नहीं करते। ज़हानत की एक बड़ी निशानी ये होती है कि ये अफराद किसी बात पर फजूल बहस नहीं करते और अपनी बात की ज़्यादा सफाइयाँ पेश नहीं करते, और ना ही ये कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन है, बल्कि ऐसे अफराद अक्सर मामलात में आपको खामोश दिखाई देंगे और जब भी कुछ बोलेंगे तो उस बात का वज़न होगा। नंबर 11। जिस्मानी निशानी। दोस्तों, दिमाग के रवैयों पर होने वाली एक रिसर्च के नताइज के मुताबिक हाथ में शहादत की उंगली और रिंग फिंगर का ज़हानत से ताल्लुक होता है, और शहादत की उंगली की लंबाई जिस्म में टेस्टोस्टेरोन को जाहिर करती है, और ये जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होंगे, और इसके हामिल अफराद मामलात को गहरी निगाह से देखने और फौरी एक्शन लेने की सलाहियत रखते होंगे, जबकि रिंग फिंगर का लंबा होना जिस्मानी मजबूती और फुर्तीले होने की अलामत है। ऐसे अफराद खेलों में बहुत जल्द आगे निकल जाते हैं और ज़हीन अफराद की तरह खतरा मोल लेते हुए सोचते नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।